सबसे बढ़िया हम सारे युवा साथी थे। बाबूजी हमारे बीच में आए, बहुत अच्छा ये लगा। और आयोजक इसमें कोई नहीं है, सब साथियों ने मुझे ऊर्जा दी। छोटा सा ये कार्यक्रम था, सबके सहयोग से हुआ। किसी साथी ने किसी चीज़ का योगदान, किसी ने बस एक पहल करनी होती है। दूसरा मैं एक ये विचार आपको रखूँगा कि जो हमने ये मिट्टी जिस भाई ने लगा ली है या भी जो साथी रह गए हैं, मिट्टी माथे को जरूर लगाएं और एक प्रण ये चीज़ लेके जरूर जाएं इस मिट्टी को। एक अन्यथा में ये ना लें कि हमने एक बस इसका टीका या तिलक कर लिया। ये हमारे विचार में हो कि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से समाज के लिए कुछ ऐसा ना हो कि जो इस मिट्टी को हम ले जाएं। ये मेरे ही एक ख्याल था कि हम तिलक जो करेंगे अपने देश की मिट्टी का करेंगे, क्योंकि पता लगा जैसे कि कुछ साथी तो आपके वर्धा भी चले गए, महाराष्ट्र या गुजरात में, जहां मुझे पता नहीं है। जैसे मुझे पता लगा कि राजीव दीक्षित जी का ये कार्यस्थल रहा है, तो मैंने प्रशांत भाई से विचार भी रखे कि एक बार अपनी भी इच्छा जगी है कि हम भी एक बार वहाँ जरूर चलें। जायज़ बात। तो मिट्टी ये भी हमारे देश की है, इसीलिए मिट्टी रखी थी। तो हमें इस तरह के विचार अपने उसमें रखने हैं। सारे ही साथी अपने अपने उसमें एक सानिध्य प्राप्त किए हुए हैं। योगाचार्य जी हो गए, आपके राजीव दीक्षित भाई जी हमारे हो गए, चौहान जी, आचार्य जी हो गए, दीपक भाई हो गए, हेमंत भाई हो गए। सारे साथी यहाँ शानदार हैं, अलग अलग सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमें एकजुट होकर जहाँ भी जिसकी समाज के लिए जरूरत पड़े वो साथी उस साथी को। और आचार्य जी ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात थी, वो शब्दों में नहीं थी। हम कई क्रांतिकारियों के साथ भी बैठे हैं, वहाँ भी हमसे यही चीज़ कही गई है कि आप अपनी भावनाओं से, सोच समझ से इस चीज़ के लिए तैयार हो कि देश कुर्बानी मांग रहा है। आप भावनाओं में आके इस तरह से ये चीज़ें कह सकते हो, तो वहाँ हमारा देहात सबसे पहले था उस सभा में। तो ये चीज़ मैं आप फिर साथियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, मेरे लिए, जहाँ भी आप साथियों को जिस भी ज़रूरत में समाज के लिए कहीं भी ये लगता हो कि कुर्बानी देनी है, सबसे पहले वो मुझे याद कर लेना। मैं सामाजिक कार्य के लिए सबसे आगे। सभी साथी एक मंच पर काम कर रहे हैं। कुछ एक व्यवस्थाएं, जैसे आचार्य जी भी कह रहे थे कि भाई चीज़ें जो निकल के आ रही हैं कि भाई समाज किस तरह से ख़राब हो रहा है। सब अपने अपने ना एक चीज़ को पकड़ के आप समाज का या अपना कल्याण नहीं कर सकते। सारी चीज़ें हमें एक, सारी शक्तियाँ एक साथ करनी होंगी, चाहे अपना खाना हो, योग हो, समाज हो, गौ की सेवा हो। ये चीज़ मैं शैलेंद्र भाई की भी बहुत विस्तार से ना रख के एक छोटे शब्द में कहूँगा कि अगर हवन और गाय हमारी बच रही है ना, तो शायद धरती पे कोई ताकत ही नहीं है जो इस भारत के साथ कुछ भी कर जाए। ये महिमा हमने अब समझी है। इस पर भी एक टीम अलग से लगा दी है, इतने शालीन तरीके से लगा दी है कि भारत में वो टॉप नंबर लेवल पर काम करे। एक टीम समाज के कार्यों के लिए लगा दी है, एक टीम आपके सारे खेल को लगाने के लिए लगा दी है। ये बात भी तय है कि राजनीति में ऊपर का प्रेशर इतना है कि आज शायद मुझे नहीं पता हो, अगर मैं भी किसी ओहदे पे आ जाऊँ ना, तो वहाँ से यही चीज़ आएगी कि या तो आप ऐसा करो या आप जान गंवाओ। उसमें दो चीज़ें आती हैं कि या तो आप जान गंवा दो, क्रांति खड़ी कर दो, या फिर आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी। वही चीज़ होती आ रही है। अब एक और नई पार्टी जो तैयार होगी उसके ऊपर भी वही प्रेशर है। तो ये चीज़ तो हमें समझनी होगी कि राजनीति में आकर तो हम भला इस देश का, राष्ट्र का कभी कर ही नहीं सकते। ऊपर से प्रेशर इतना है, जान दे दो तो भी आप हाथ धो बैठे, फिर भी आप जीवित नहीं है। व्यवस्था की एक इतनी मजबूत नींव रख दी है, जो व्यवस्था परिवर्तन जो लोग आप सब चाह रहे थे ना, इस सारे माहौल से जो भ्रष्ट हो गए थे, उसमें ये सारी शक्तियाँ एक साथ आ जाएंगी। उसमें गाय भी, सनातन भी, योग भी, धर्म भी, उस पर इतनी मजबूती से तैयारी है कि मैं छोटे शब्दों में आपसे कह नहीं सकता। रिजल्ट आपको दिखेगा। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, जैसे आचार्य राजेश जी कह रहे थे कि ये गाड़ियों को हमारी नुकसान नहीं होने देंगे, किसी को 1 इंच का भी, उस पर बहुत बारीकी से तैयारी चल रही है, बहुत बारीकी से। किसी को भी नुकसान नहीं होने देंगे, 1 रुपये का भी। गाड़ी में तो हमारा 8-10 लाख रुपए का एक नुकसान जो हो रहा है ना। सारे साथी बहुत शानदार हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने सब अपने अपने क्षेत्र में। कई छोटे, वो भी हमारा बहुत छोटा है, भाई हमारे बैठे हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि। और दूसरी बात, क्रांति को आप उठा कर देख लो साथियों, उस टाइम भी बहुत कुछ लोग, चंद्र लोग इकट्ठे हुए थे और वो ही क्रांति लाते हैं। हमारे अंदर भी, आप सबके अंदर ये इससे भर जाती है कि यार हम इतना कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे। वो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। मैंने शायद इतने लोगों को कॉल या फोन
टेलीफोन या कहीं से मैसेज नहीं छोड़ा, ये अपने आप वो शक्तियाँ, अपने आप वो वैचारिक शक्तियाँ इकट्ठी हो। तो करना हमें ही है, हमारे अंदर ही इतनी ऊर्जा है। ऊपर से आप ये चीज़ जो मेडिटेशन करते हैं, प्रशांत भाई ने बताया, आप उसमें उतर के देखिए, वो शक्तियाँ है नहीं उन लोगों के पास, भीड़ के लिए वो नहीं है। और जीवन का ये नहीं है कि हमें भगवान ने, आप एक चीज़ सोच कर देखिए, विचार कीजिए कि हमें जन्म मिला तो इंसान का ही क्यों मिला, और मिला तो भारत की भूमि में ही क्यों मिला, और भी किसी देश में मिल सकता था, उनकी संस्कृति में। हमें यहाँ जन्म मिला है, तो हमारा ये काम नहीं है कि हम अपने तक सीमित रह के और यहाँ से चले जाएं। समाज के लिए, इस भारत माता के लिए आप अपने जीवन में आने से और जाने तक क्या योगदान देके गए, उस पर आप अपना जीवन भर फोकस रखना। अपनी पारिवारिक जीवन को आप चलाते रहिए, हम भी चला रहे हैं, आप भी चलाइए, लेकिन इस देश का, इस मिट्टी का जो माथे पे हमने लगाई है, इसके लिए आपने क्या योगदान दिया। पर्यावरण से, गौ से, सामाजिक कार्यों से, सफाई से, शिक्षा से, लोगों को जागरूक करने से, वो चीज़ हमारा मेन ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्र के लिए हम क्या करके गए। तो सारी शक्तियाँ एक साथ मिलके, जिन जिन चीज़ों से आप पीड़ा, जिन जिन चीज़ों की आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों पर भी काम चल रहा है, और सारी चीज़ों से, सारी समस्याओं से निकाल के लेके आएंगे। ये आपको भरोसा दिलाता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ। देखिए, टीम बहुत शानदार ही लोगों की जुड़ी है। जैसे राजीव दीक्षित जी का प्रोग्राम का पता लगा कि भाई 22 के 22 जिलों में हरियाणा से, तो जो राजीव दीक्षित जी के साथ काम कर चुके, जो लोग हमें जानते भी नहीं, उन्होंने हम लोगों को ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि जिले वाइज आप जितना भी खर्चा, एक जिले में आप 5 लाख 10 लाख पंपलेट से, बैनर से, प्रसाद से, देसी घी के भंडारे चला दो, कितने भी कर लो, अपना अकाउंट नंबर भेजो और अमाउंट रखो कि 20 लाख मुझे पलवल जिले के लिए आपके अकाउंट में। और कोई जिला करो जी कि हम तो वहाँ इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि हमें 50 लाख बोले आपके अकाउंट में। और ये किसी ने अगर सहयोग मांगा तो उनको मिला भी, चाहे किसी ने छोटा मांगा हो। और हमारे राज्य में मैंने ये चीज़ आगे भी रखी कि हमारे इलेक्शन जो सबसे लास्ट में हुए हैं, उस वजह से हमारे, लेकिन साथी संख्या में कम है मुझे पता है, लेकिन अपने आप में ख्याति प्रसिद्ध साथी है। तो साथियों, ये हमारा भी बहुत अच्छा आयोजन रहा है। और हर साथी के साथ, हर साथी एक दूसरे के साथ ये अपना वादा करके रहे कि जहाँ भी जिसको एक दूसरे की समाज में जरूरत पड़े, हम एक दूसरे के साथ मजबूती से, द्वेष भाव हमारे हो सकते हैं लेकिन भेद नहीं होना चाहिए सामाजिक काम के। मैंने तो इवन तक ये भी कहा है कि भाई मेरा कोई दुश्मन, पहले मेरा कोई दुश्मन है नहीं, अगर मेरे किसी दुश्मन को भी सामाजिक काम के लिए मेरी जरूरत हो और कुर्बानी तक की भी हो, तो मैं तो वहाँ तक भी तैयार। ऐसे ही विचार हम सब साथियों के होने चाहिए, और इतने ही करने वाले होते हैं और हम ही कर देंगे। एक साथी, ये आम आदमी वाली कह देते हैं कि हमारा एक साथी 1000, मैं ये कह रहा हूँ हमारे जो एक साथी बैठे हैं ना 1 लाख के बराबर, हमें पता है इनकी क्षमता। क्योंकि जिसका बौद्धिक स्तर इतना है ना, जो चीज़ों को समझ पा रहा है, उसके अंदर सारी ही ताकतें हैं। तो आप सब लोगों का बौद्धिक स्तर अपने आप ही ऊँचा है कि जो आपको ये लगा दे तो समय भी आप दे रहे हैं। कोई अपने काम से छोड़ के बैठा है, कोई अपना नौकरी, लोग तो क्या है जो खाली है वो ज़्यादा सबसे पहले कहता है मैं बिजी हूँ, क्योंकि उसके उस आराम में दखल ना पड़े। बिजी आदमी, व्यस्त आदमी नहीं होता कभी, वो समय निकाल लेता समय। तो सभी साथी आए हैं, सबका ही ये योगदान है, और सबसे मिलकर मुझे भी बहुत अंतरात्मा से खुशी हुई है। और विचार की जो क्रांति थी, विचार ही आप हम लोग हैं, तो ये आज भी हमारे बीच में जीवित है। और यही हमें करके दिखाना है कि जो 2010 में जो इनका स्वर्गवास जो हुआ, अगर आज ये हमारे बीच में जीवित होते तो जिन समस्याओं से आज हम जूझ रहे हैं ना, चाहे आज हमारी गाय हो, चाहे हमारी राजनीति हो, यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते इन समस्याओं तक। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति समाज को गई है, और उस स्थिति को हमें वापस लाना, और आप हमको ही लाना है। यही वो कह के गए थे। और शायद हो सकता है जो साथी और भी वैचारिक इस क्रांति में लग रहे हैं ना, वो भी अपना जीवन समाप्त कर जाएं, लेकिन वो क्रांति बुझनी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, एजेंडा 2030 को ये लोग 25 पे ले आए। जैसे इनको पता लगा है कि भारत तेज हो गया है, क्रांतिकारी इकट्ठे हो गए हैं, तो ये उस 30 में जो चीज़ करना चाह रहे थे उसको ये 25 पे ले आए। हमें बहुत एनर्जी होगा, बहुत तरीके से कि एक साथी एक शब्द बोले और उसके हम एक शब्द को 50 समझ जाए, ना कि वो 50 बोले और हम उसको एक शब्द। इस क्रांति से, विचार से हमें बहुत मजबूती से एक साथ आकर लड़ाई लड़नी है। और इतनी गहराई से नीचे से नींव रखी जा रही है कि इतना शानदार एक व्यवस्था परिवर्तन करके लेके आएंगे, हर वर्ग हर आदमी उसमें तो ये मेरे विचार थे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।